नॉर्थ ईस्ट के बारे में इतनी संवेदनहीनता है इस देश में, जैसे मतलब जैसे कोई हो ही नहीं, जैसे मतलब कोई हमारी कॉलोनी है वो, कोई जैसे अंग्रेजों के लिए इंडिया था, वैसा रवैया रहता है। मैं तो हर पढ़े हुए हिंदुस्तानी से एक टेस्ट लेता हूँ कि तुम पढ़े लिखे हो, इंडिया के बारे में जानते हो। अच्छा एक काम करो, ये मैं आपके सारे दर्शकों से भी कहता हूँ, ऑफ हो जाएगा कैमरा, आप भी ट्राई करना है इसको। ये जो 5 प्रदेश हैं नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट्स के, पांचों के बारे में एक एक लाइन लिख दो जो उनकी डिस्टिंक्टिवनेस बताती हो। ये मत कहो कि नॉर्थ ईस्ट में है, ट्राइबल हैं, ऐसी बातें मत करो। मुझे एक एक बात इन 5 के बारे में बता दो जो तुम जानते हो। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 6 हो गए। 6 के बारे में एक एक लाइन जो लिख देगा उसको मैं एजुकेटेड मानूंगा। जो 6 के बारे में नहीं लिख सकता, फिर राष्ट्रवाद वगैरह की बात करना बंद कर दो 1-2 हफ्ते के लिए। इन 6 के बारे में एक एक लाइन बता लिख सकोगे जिस दिन, उस दिन तुम इंडिया को जानते हो। राइट। हकीकत ये है कि इंडिया के 90% एजुकेटेड लोग इसमें फेल हो जाएंगे। आप अपने शो पे अगली बार बुलाएं, आप तैयारी कर लेना उससे पहले, फिर आप अगली बार शो में किसी को बुलाएं, बस ये पूछ लेना जी मुझे एक एक लाइन इन 6 के बारे में बता दीजिए। राइट। The fact is we don't know, we don't care. मैं इसी चीज़ को सर रिकॉल कर रहा था जब आपने ये चीज़ बोला, और ये बिल्कुल जेन्युइन बात है कि मैंने इतनी अभी तक यहाँ तक पढ़ाई करी, बट यहाँ तक कभी जनरल नॉलेज में भी मुझे नॉलेज देने की कोशिश नहीं करी गई कि दैट ये ईस्ट पार्ट भी हमारा ही है और उधर की क्या डिस्टिंक्टिवनेस है, क्या चीज़ें हैं। या इट इज़ ट्रू, एब्सोल्युटली। और ये सारे लोग आपको बता देंगे मिशिगन, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन है, ये बाहर है, ये मिशिगन है, ये वो है, ये ईस्ट कोस्ट है अमेरिका का, ये वेस्ट कोस्ट है, कैलिफोर्निया वेस्ट कोस्ट में है, ये यहाँ पे सिलिकॉन वैली है। आपको इस देश के बारे में नहीं पता। और फिर उसके बाद राष्ट्रवाद के साथ नेशनल, मतलब पाकिस्तान पे दो डायलॉग बोल दो, राष्ट्रवाद हो गया। काहे का राष्ट्रवाद है भाई? देश को जानना, देश से जुड़ना, देश को जोड़ना, ये पहला राष्ट्रवाद है ना। तो इन 2 कारण से मीडिया कुछ नहीं बोलता। पहला तो कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी हो जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दिल्ली में एक जगह पे लोग, मतलब एक चाकू चल जाए तो अगले दिन अखबार पे खबर होती है, वहां पटियाला कोर्ट में चाकू चला या जो भी है वो हो गया। वहां पे जब तक 25 लोग नहीं मरेंगे तब तक कोई खबर नहीं है ना। और वो भी खबर भी इतने उटपटांग तरीके से, फिर वो लोगों ने स्टैंड ले लिया, कुछ मितेई के पक्ष में खड़े हो गए, कुछ कुकीज़ के पक्ष में खड़े हो गए इत्यादि। तो द फैक्ट इज देयर इज नो नॉलेज। किसी के बारे में किसी से प्रेम करने का मतलब क्या होता है? प्रेम का 2 बुनियादी चीज़ है, मैं उसको जानूं और उसके बारे में एम्पैथी रखूं। नॉलेज एंड एम्पैथी आर 2 बेसिक कंडीशंस ऑफ लव। राइट। डू वी लव द नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट के लोगों से कभी पूछिए, जब वो आते हैं इंडिया के इस हिस्से में जहां हम हैं, वो नॉर्मली वही भाषा यूज करते हैं जो मैंने अभी आपके साथ की। वो कहते हैं हम इंडिया जा रहे हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब वो दिल्ली में आते हैं उन्हें बिल्कुल वही सवाल फेस करने पड़ते हैं जो कि एक फॉरेनर को फेस करने पड़ते हैं। 1000% सच बात है। उनको बोला जाता है, मतलब एक मेरे दोस्त ने कहा था कि जब वो पहली बार दिन रात चाइनीज हो, ये हो, चिंकी, क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, बुली करते हैं, रेशियलिज्म को फेस करना पड़ता है। मेरे एक दोस्त है, उसने वो आया था दिल्ली, तो उसको लोगों ने कहा कि चाइनीज या ऐसा कुछ। उसने कहा तुम मेरे को चाइनीज क्यों बोलते हो? सामने वाले ने कहा क्योंकि तुम चाइनीज दिखते हो। उसने पता है क्या जवाब दिया? इट्स ए ब्यूटीफुल रेस्पॉन्स। उसने कहा मुझे तुम तो पाकिस्तानी जैसे दिखते हो। तुम्हारी शक्ल तो पाकिस्तानियों जैसी है, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। हमारी और पाकिस्तानियों की शक्ल में क्या फर्क है? बिल्कुल। तो उसने कहा अगर मेरी शक्ल चाइनीज से मिलती है तो तुम्हारी शक्ल पाकिस्तान से मिलती है। यू नो, बट द फैक्ट इज दैट दे फेस इट। नॉर्थ ईस्ट के लोग, आप एक चीज कीजिएगा, यूट्यूब पे एक लेक्चर है, मणिपुर के जो एमपी हैं बिमोल अकोइजाम। राइट। बिमोल अकोइजाम। अच्छा, बिमोल, BIMOL। अच्छा, अकोइजाम, AKOIJAM। ओके सर। बिमल अकोइजाम एमपी है मणिपुर से, इम्फाल के एमपी हैं भाई, मेंबर पार्लियामेंट है लोकसभा। उन्होंने 15 मिनट की स्पीच दी है पार्लियामेंट में, इसके बारे में कि नॉर्थ ईस्ट क्या महसूस करता है, मणिपुर के लोग क्या महसूस करते हैं। सुनिए उस स्पीच को, समझ आएगा कि क्या कर रहे हैं।
और देश को जोड़ने का मतलब होता है इस दर्द से जुड़ना। किसी के दुख तकलीफ से आप जुड़ते हैं तो आप उसके दोस्त बनते हैं। ये नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि डंडा लेके घूमो, अरे तुम इंडियन क्यों नहीं हो, अरे तुम हिंदी क्यों नहीं बोलते हो। दिस इज नॉट नेशनलिज्म, दिस इज इडियोसिटी। ये तो देश को तोड़ने का काम है। राइट। नेशनलिज्म वो है किसी के दुख दर्द में बैठना, किसी के साथ जुड़ना, समझना, ये जरूरत है। राष्ट्रवाद इस देश का ये है। देखिए, ये देश का राष्ट्रवाद, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हमारा राष्ट्रवाद नहीं है। ये जर्मनी के राष्ट्रवाद की नकल है। जर्मनी का, यूरोप का राष्ट्रवाद हुआ करता था, वन नेशन वन लैंग्वेज वन कल्चर वन रिलीजन। ये सब यूरोप के कॉन्सेप्ट हैं, हमारा कभी नहीं था। ये इसकी नकल करने की कोशिश आजकल हो रही है इस देश में। हमारा नेशनलिज्म है पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, ये मेरा नेशनलिज्म है। राइट। उससे जुड़ना, अलग अलग इलाकों से जुड़ना, ये जो मेंटेलिटी है ना कि भाई मैं मकान मालिक हूँ और तुम सब किराएदार हो, कोई मद्रासी कोई बंगाली, ये सब तुम किराएदार हो, नॉर्थ ईस्ट वाले ये चिंकी विंकी ये सब बोलना, ये सब है। ये नेशनलिज्म नहीं है, ये देश को तोड़ने वाले काम है। राइट। इन सब को ओन अप करना नेशनलिज्म है। किसी मणिपुर वाले को बताइए कि भाई आप कमाल के लोग हो, आपके यहाँ पहला जेन्युइन इलेक्शन इस देश में आप लोगों ने करवाया था, वो आपसे कैसे गले मिलेगा? तुम जानते हो इतना मणिपुर के बारे में? मणिपुर हैड द फर्स्ट इलेक्शंस इन इंडिया इवन बिफोर आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा। जेन्युइन एडल्ट फ्रेंचाइज का पहला इलेक्शन इंडिया में मणिपुर में हुआ था। आप ये बात उनको बताइए, वो आपका दोस्त बन जाएगा। उससे पूछोगे कि तुम हिंदी क्यों नहीं बोलते और तुम्हारी आंख कैसी है, तुम्हारी नाक कैसी है, तो ये कोई राष्ट्रवाद। उधर के लोग सर बहुत जॉयफुल, बहुत मिलनसार, बहुत स्वीट लोग होते हैं उधर के। देखो, हर लोगों में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है ना। कोई नॉर्थ ईस्ट के लोग धुले हुए वो ऊपर वाले ने विशेष बना के भेजे हों, ऐसा कुछ नहीं है। हर कम्युनिटी को जब हम मिलते हैं, और ये थोड़ा सा संयोग है कि ज़्यादातर लोग जो पहाड़ों में रहते हैं वो रिलेटिवली, ये पहाड़ों में आइसोलेशन में रहना और कम्युनिटी में रहना, उसकी वजह से ये लोग रिलेटिवली आप भोला कह सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं। राइट। आमतौर पे आप कभी भी किसी पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति से पूछिएगा कि मैदान वालों के लिए नाम क्या है आपके, मैदान वालों को क्या बोलते हो आप, अगर आपका दोस्त होगा तो आपको बताएगा ऐसे ऐसे नाम जो आप यहाँ बोल नहीं सकते क्योंकि सब पहाड़ के लोगों को लगता है कि मैदान में आ गए ठगी होगी अब तो हमारे साथ, कि मैदान वाले हमारे साथ ठगी करेंगे। राइट। तो ये होता है पहाड़ का। पर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो जो सब कुछ कर रहे हैं बहुत शानदार है, अच्छा है। मैं नहीं कहता कि उनको आप देवता बनाइए, मैं नहीं कहता कि उनकी हर चीज में अच्छाई ढूंढिए, उन्हें आप अपने बराबर मानिए, जैसा मैं इक्वल दर्जा मिले। कोई अच्छाई भी है, चार बुराई भी है, सब कुछ है ना, नॉर्मल है। बस उन्हें एक नॉर्मल हिंदुस्तानी की तरह ट्रीट कीजिए, जैसे वो हैं वैसा स्वीकार कीजिए। ये मत कहिए कि तुम मेरे जैसे बन जाओ तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। एब्सोल्युटली। वो जैसे हैं, प्यार यही होता है ना, तुम जैसे हो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। है तो आखिर में सर इंडियंस ही, इंडियंस है ना, तो इंडियंस तभी वो महसूस करेंगे। ये नहीं कि जब मैं डंडा घुमा के कहूँगा तुम इंडियन हो के नहीं हो। राइट। है ना, घर में बहू आती है, ये तो मैं बाहर वालों की बात कर रहा हूँ, ये तो वो तो हमारे अपने हैं। बाहर से घर में जब बहू आती है, आप दो काम कर सकते हो। एक तो ये कि अच्छा तुम मायके की हो कि हमारी हो, साफ बताओ। अब बहू क्या महसूस करेगी, क्या जवाब देगी इसका? दूसरा ये कहना कि बेटा माँ का ध्यान रख रही हो ना, नहीं नहीं जाके मिल के आओ, माँ को कैसा महसूस हो रहा होगा। राइट। जिस दिन आपने वो कह दिया उस दिन वो आपकी हो गई, है ना।